हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, मैं एक एनम हूँ और मेरा नाम निधि है। तो आज सुबह से ही बारिश का मौसम हो रहा था। तो आज सैटरडे है, आरआई डे है। तो हमें जाना है अपने सेशन के लिए आज अलीनगर शुमाली, जहाँ मैं कल गई थी एएनसी क्लिनिक करने के लिए। आज वहीं पर मुझे अपना आरआई सेशन करने के लिए जाना है। तो इस तरह से मौसम का एंजॉय करते हुए मैं पहुंच जाती हूं अपने गांव में। गांव में पहुंचते ही आज काम मेरा शुरू हो जाता है, क्योंकि आज एफआईपी भी आई थी, जो कि पिछले बीते महीने जुलाई में मेरे पास बिल्कुल नहीं आई थी। तो जैसे ही मैं जाके बैठती हूँ, कल का सामान मुझे लगा हुआ सारा मिल गया था। तो उसके बाद मैंने अपना टीकाकरण स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये जो महिला आई थी, इनके सबसे पहले इनके बच्चे की जो लगना था एफआईपीवी ही लगना था। एफआईपीवी को देखकर मतलब कि दिल खुश हो गया, क्योंकि ये एक एनम ही जानती है कि यदि कोई वैक्सीन शॉर्ट हो जाती है तो फिर उसको क्या होता है, ड्यू लिस्ट उसकी लंबी होती चली जाती है। और फिर कहते हैं कि टारगेट अचीव करो, टारगेट अचीव करो। मतलब इतना प्रेशर बनाते हैं कि आपकी ड्यू लिस्ट इतनी लंबी कैसे हो गई। तो इसीलिए मैं बड़ी खुश हो गई कि आज एफआईपीवी मेरे पास आई है। बट उसके साथ ही साथ रोटा वायरस आज नहीं भेजी। कोई बात नहीं, रोटा का इतना इशू नहीं है। उसको तो कोई भी पिलवा ही लेगा। बाद में 2 बूंदें ही पिलानी होती हैं, उसकी सॉरी 5 बूंदें पिलानी होती हैं। उसके बाद ये जो महिला थी, इन्हें मैंने आयरन कैल्शियम दे रखा था, उसके बारे में मैंने इन्हें समझाया। फिर इधर एक भैया खड़े थे, उनके पास 2 बच्चे थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम, हाँ, मेरे बड़े बच्चे के टीका लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैंने उन्हें उनका कार्ड देख के बताया कि आपके बड़े बच्चे के टीका जो है नहीं लगना है, इसके टीके जो हैं सारे पूरे हैं। आपके छोटे बच्चे के टीका लगना है। बड़ा बच्चा आपका 1.5 साल का जब हुआ था, टीके इसके सारे पूरे हो गए थे। मैं उन्हें कार्ड देखकर ये बात समझा रही थी। उसके बाद मैंने इनसे कहा, आप इस कार्ड को रख लीजिए और अपने छोटे बच्चे को लेके बैठ जाइए, क्योंकि उसका एक पोलियो का टीका रह गया था पिछले महीने, जो कि हम आज उसको लगा देंगे। तो ऐसा करते ही उन्होंने कहा, चलिए ठीक है, बड़े के टीके पूरे हैं तो आप इसके छोटे वाले के ही टीका लगा दीजिए। तो छोटे वाले के मैंने टीका लगाने के लिए इनको बैठा लिया था। इस वाले बच्चे के भी पिछले महीने एमआर लगा था। एमआर लगने के बाद इसके एफआईपी भी लगने से रह गया था। तो मैंने इनसे कहा, आप बच्चे को ठीक से बैठाइए ताकि बच्चा हिलाए ना, क्योंकि बच्चे को ठीक से पकड़ना भी एक बहुत ज़रूरी काम होता है। बच्चा यदि ठीक से नहीं पकड़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये हैं गर्भवती जो हमारे पास आई थी, ये भी हमारी एक लाभार्थी हैं। तो इनके साथ क्या है, इनका जो है अब 4th ट्राइमेस्टर चल रहा है। 4th ट्राइमेस्टर तो इनका चल ही रहा है, मगर इनके जो है स्वेलिंग बहुत आ गई है। ऊपर से इनके जो स्टिचेस हैं, इनके चौथा बच्चा है, 3 बच्चे इनके ऑलरेडी ऑपरेशन से हैं। तो इनके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्टिचेस पेन कर रहे हैं इनके। ये मुझसे पूछ रही थी कि मैडम मैं क्या करूं। तो फिर मैंने इन्हें कुछ ज़रूरी बातें बता दी, जैसे कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, ज़्यादा वॉक नहीं करना है, क्योंकि जब पता है नॉर्मल होना ही नहीं है, ऑपरेशन से बच्चा होना है, तो फिर इतनी मेहनत मशक्क़त करने की क्या ही ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैंने इनकी जाँचें की सारी की, जैसे कि शुगर, एचबी और बीपी मैंने इनका ले ही लिया था। उसके बाद मैंने इनकी जांचें करना शुरू किया। इनकी जांचें करने के बाद मैंने इनकी सारी जांचें कार्ड में चढ़ा दी। कार्ड में जांचें चढ़ाने के बाद मेरे पास और कैंडिडेट्स आना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने मुझसे काफ़ी देर तक बात की, इनकी कुछ समस्या थी। फिर इतने में ही एक अम्मा जी आ जाती हैं। उनका जो पोता है वो रुद्रपुर में रहता है, क्योंकि उनके बहू बेटा रुद्रपुर चले गए हैं। अम्मा जी कह रही थी कि आज आप आई हो, वो कल ही गई है अपने बेटे को लेकर। मैंने कहा, कोई बात नहीं अम्मा जी, आप रुद्रपुर में ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टीका लगवा लीजिए उस बच्चे को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे ही पास लगवाएं। मैंने इन्हें कार्ड देख के समझा दिया कि इस तरीके से आप कार्ड की फ़ोटो व्हाट्सअप कर दीजिएगा और टीका उसके कहीं भी लग जाएगा, बस टीका लगना ज़रूरी होता है। उसके बाद ये आती हैं, इनके भी टीका लगना है और इनके बच्चे के भी टीका लगना है। इस बच्चे के जो लगना था वो एफआईपीवी ही लगना था। मतलब एफआईपीवी कल मेरा अच्छा लगा है, क्योंकि भेज दिया तो बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि मेरे पास 11 बच्चे एफआईपीवी के ही ड्यू थे। उसके बाद मैंने इनसे मना किया कि इसको मत लो नहीं। फिर उसके बाद मैंने इनका कार्ड बनाया, इनसे सारी इनकी डिटेल ली। डिटेल लेने के बाद मैंने इनका बीपी लिया, बीपी, शुगर और एचबी, जैसा कि हम चेक ही करते हैं। इन्होंने काफ़ी सारी बातें मुझे बताई कि मतलब पहले मैं यहाँ नहीं रहती थी। मैंने इनसे पूछा, आप मुझे यहाँ की तो नहीं लग रही हैं, मैं 2 साल से यहाँ पोस्टेड हूँ। तब इन्होंने मुझे बताया कि जो मेरे ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, वो मैंने सारे ही टीकाकरण जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही करवाए हैं, उनके सबके टीकाकरण। इस बार तीसरे बच्चे पे सासू माँ यहाँ पर लेकर आई हैं, वरना मैं नहीं आती हूँ। ऐसी तो कोई बात नहीं है।
पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों बोल देते हैं, मुझे नहीं पता। उसके बाद ये एक भैया आते हैं, ये बोलते हैं कि मेरे बच्चे का एडमिशन होना है स्कूल में, जिसके लिए आधार कार्ड की ज़रूरत है। तो मैंने फिर इनसे इनकी सारी डिटेल मांगी और इनके लिए कार्ड बना कर दिया। कार्ड बन जाएगा तो उससे उस बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा, क्योंकि अब कार्ड बनने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए आरआई कार्ड को मांगा ही जा रहा है। तो उसके बाद मैंने उनसे डिटेल ली और कार्ड बनाकर दिया। फिर ये अम्मा जी आ जाती हैं। तो इस वाले बच्चे के जो लगना था, इसके भी पेंटा ही लगना था, तो पेंटा की सीरीज़ लगनी थी फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं FIPV लगाती हूँ। आप कौन सी वैक्सीन सबसे पहले लगाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो FIPV ही सभी लोग लगाते हैं। तो उसके बाद मैंने इसकी वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद हम थोड़ा सा यहाँ बैठते ही हैं कि तभी हमारे पास दूसरे लाभार्थी आ जाते हैं। आज लाभार्थियों का अच्छा खासा मेला था मेरे पास, क्योंकि FIPV भी आई थी और टीके मेरे इतने ज़्यादा ड्यू नहीं थे, FIPV ही मेरी ज़्यादा ड्यू थी। तो इस वाले बच्चे के जो लेकर आई थी वो इसकी दीदी लेकर आई थी। देखिए मैंने सिर्फ ड्रॉप ही पिलाई है और इन्होंने इसे कंधे से लगा लिया। मतलब एकदम से कह रही थी कि ये बहुत रोता है ये बच्चा और पूरा मोहल्ला उठा लेता है। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं है, टीका तो लगना ही है। तो फिर उस बच्चे के हमने टीका लगाया। टीका लगाने के बाद सबसे पहले देखिए मैं FIPV ही लगाती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि FIPV आप गलत हाथ पे लगा रही हैं। तो गलत हाथ पे मैं नहीं लगाती हूँ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ सामने से रख के, और जब इसको अपलोड करते हैं तो वो कैमरा पलट जाता है, तो इसलिए आपको शायद ऐसा लगता होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे कैंडिडेट आ जाते हैं और ये हमारे आज के आखिरी कैंडिडेट हैं, क्योंकि इसके बाद फिर हम घर निकल जाएंगे, क्योंकि समय काफ़ी हो गया था, 3:45 हो गए थे। वैक्सीन कैरियर लेने वाले भी मेरे पास आ गए थे, वो सामने ही बैठे थे। तो मैंने उनसे कहा था कि 2 मिनट आप और रुक जाइए, क्योंकि मैं टेलीशीट को कंप्लीट करके ही आपको दूंगी। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि एएनएम की जॉब लगने के बाद क्या ट्रेनिंग होती है। देखिए ट्रेनिंग तो नहीं कहेंगे उसे, मैं ये कहूँगी कि आपको कोई भी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा काम पहले सीखना ही पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ भी अगर कोई भी हो एएनएम न्यू ज्वाइनिंग होती है तो उसको पहले थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्योंकि हर जगह काम अलग अलग ही होता है, एक जैसा काम कहीं नहीं होता है। उसके बाद हमने अपना सामान वगैरह पैक किया। सामान पैक करने के बाद मैं निकल जाऊंगी अपने घर की तरफ। घर की तरफ निकलते ही देखिए मैं रास्ते में ये वीडियो शूट कर रही थी इस तरीके से। तो काफ़ी लोगों ने कहा था मुझसे कि सुमसाम रास्ता है, तो एएनएम सी जानती है कि उसको सुमसाम रास्ता हो या कैसा ही रास्ता हो, जाना ही पड़ता है। तो ये मैं अलीनगर शुमाली से बाहर जा रही हूँ मेन रोड की तरफ। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं मेन रोड पे। ये पेड़ मुझे वैसे अच्छे लगते हैं, दोनों तरफ से शेडो देते हैं, क्योंकि जब धूप ज़्यादा तेज़ होती है तो इसके बीच से आप निकल के जाएंगे तो आपको धूप नहीं लगेगी। उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ मेन रोड पर। मेन रोड पर देखिए, मेन रोड पर भी इतने सारे पेड़ आपको मिल जाएंगे। मैंने जैसा कि बताया भी है, रामपुर की सड़कों में मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि दोनों तरफ आपको पेड़ बहुत मिल जाएंगे देखने के लिए। मुरादाबाद में ऐसा इतना नहीं है। तो चलते चलते ऐसे बातें गुनगुनाते हुए हम पहुंच जाते हैं अपने घर की तरफ, घर के रास्ते पे। क्योंकि आज काफ़ी टाइम हो गया था, 4:30 ही मुझे बज गए थे निकलते निकलते। वहाँ से निकलते ही देखा मैंने बारिश का मौसम फिर से बनने लगा था। तो बारिश का मौसम, इससे पहले कि हम भीग जाएं, जिससे कि हम अपने घर ही पहुँच जाएं, क्योंकि भीग गए तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मेरा एक स्टडी वाला चैनल भी है, स्टडी विद निधि 07। आप उस पर भी जाके विजिट कर सकते हैं। यूपी वाले जितनी भी लड़कियां हैं, आपको वहाँ टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।